हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फाइट। आज इस वीडियो का विषय है विजयनगर साम्राज्य। हिस्ट्री के तौर पर तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन एग्जामिनर देता है इसमें से। पहले इसे हम थ्योरिकल पढ़ेंगे, फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर बनेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी। दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का पहला वंश जिसका नाम संगम रखा था वो पिताजी के नाम पर रखा था। हरिहर और बुक्का के पिताजी का क्या नाम था? संगम। और संगम वंश उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रखा था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। अब उस विजयनगर का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और एक विद्यारण्य संत थे जिसका हरिहर और बुक्का के ऊपर काफ़ी असर था। उनकी बातों में आकर यानी कि उनकी बातों को मानकर उनसे प्रभावित होकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। कौन से संत से प्रभावित हुए थे? विद्यारण्य संत से प्रभावित हुए थे, तब जाकर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर अभी भी मिले हैं, तुंगभद्रा नदी पर मिलते हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि हरिहर और बुक्का किसके सामंत थे पहले? तो ये थे प्रताप रुद्र देव के, जो काकतीय शासक था। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलु, तुलु, अराविडु वंश। एक ट्रिक है याद करने की, जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है वो पीछे से शुरू हो रही है, जैसे से संगम, फिर सलू, फिर उल्टे ऊपर चढ़ो तुलु, उल्टे फिर आओ अराविड। जो ए है ये लास्ट में आएगा, तो ये याद करने की एक अच्छी ट्रिक है। संगम, सुलु, तुलु, अराविड वंश। 4 वंश ऐसे थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। साइड में ये एक तालिका दी हुई है संगम वंश के प्रमुख शासक। सबसे पहले हरिहर का नाम है। हरिहर और बुक्का तो थे ही, तो यहाँ पे सिर्फ हरिहर का नाम लिख रखा है। 1336 से 1356 ईस्वी तक। उसमें क्या था? भाइयों ने दोनों ने नींव रखी थी, हरिहर शासक बनाया था। 1336 से 1356। और बुक्का वन, फिर हरिहर टू, देवराय वन, देवराय टू, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष टू, सभी ने मिलकर 1485 ईस्वी तक शासन किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं बुक्का वन। बुक्का वन ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किसने करी थी? बुक्का वन ने। हरिहर टू ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी थी? हरिहर टू ने। इतना जान लो, हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में रखी थी और उस समय सल्तनत काल का समय था दिल्ली के ऊपर। और जो बाद में ये भाई आए हैं बुक्का वन, हरिहर टू, इन्होंने चौंचले शुरू कर दिए थे। कहने का मतलब है इन्होंने उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया था। आमतौर पर ऐसे राजा करते थे। पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था? इटली का यात्री था, निकोल कांटी।
अब है देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिदर नदी पर भी बांध बनवाया था। अब नेक्स्ट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। कौन था संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा? देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। देखो क्वेश्चन बन गए हैं दो इंपॉर्टेंट। एक तो आया था इटली का यात्री निकोल कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के समय, और देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज्जाक, फारसी राजदूत था। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं कि किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक आया था। संगम वंश का तो शासन था और देवराय सेकंड का शासनकाल था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। श्रीनाथ जी भी देवराय सेकंड के दरबार में रहे थे। कौन थे ये? प्रसिद्ध तेलुगु कवि। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। ये फरिश्ता के अनुसार अगर कह रहा तो मान लेते हैं भाई, देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्होंने जागीरें भी दी थी। लेकिन एक सच्चाई ये भी सुनते हैं, इन्होंने सल्तनत काल के विरोध में आकर विजयनगर की स्थापना करी थी। इनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव था, लेकिन सब अलग अलग है। ये देवराय टू की बात है, वो हरिहर बुक्का दो भाइयों की बात थी। संगम वंश की नींव रखी थी और ये देवराय टू थे फरिश्ता के अनुसार। एक अभिलेख में देवराय टू को जग बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया है। देखो अभिलेख तो वही बात है, खुद ही लिखवाने वाले थे तो खुद की अपनी बड़ाई लिखवाएंगे। ज़्यादातर शासकों ने यही किया है, अपने बारे में लिखवाते थे और जो उनके नीचे जॉब करते थे, काम करते थे, वो उन्हीं के गुणगान करेंगे, क्यों? उनको तो जॉब करनी थी। हर शासक ने अपनी बड़ाई लिखवाई है, अपनी तारीफ लिखवाई है, तो हमें तो माननी पड़ेगी। अब तो जग बैठ कर बोला है तो बोला है, याद रखना पड़ेगा हमें तो। अब बात चली है देवराय टू की, तो देवराय टू संस्कृत का विद्वान भी था। उन्होंने क्या करा था, महानाटक सुधा निधि और एक जो ब्रह्म सूत्र हम सुनते हैं उन पर भाष्य लिखा था। किस पर भाष्य लिखा था? महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था। फिर इसके बाद आता है मल्लिकार्जुन का शासन। मल्लिकार्जुन का ज़्यादा दिन नहीं रहा और कोई खास काम भी नहीं करे। इसको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था मल्लिकार्जुन को। अब यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश खत्म होता है। संगम वंश के पश्चात सालू वंश की स्थापना करी थी 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह ने। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो गाइज वीडियो देखना न भूलें। और इसके साथ साथ अब क्वेश्चन आंसर होंगे जो आप मुआयना करोगे संगम वंश के बारे में, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है, याद भी हो जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने और किसके नाम पर करी थी? तो आंसर है, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी और इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश का नाम रखा था। अब नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा क्या थी? तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडहर किस नदी के किनारे मिलते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलते हैं। अब नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का दोनों भाई किस वंश के शासक के सामंत थे? आंसर है, काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोल कोंटी कहाँ का यात्री था और किस विजयनगर शासक के दरबार में भारत आया था? आंसर है, इटली का यात्री था। निकोल कोंटी इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के समय भारत आया था
1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक देवराय प्रथम का शासनकाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदमारक प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये करी थी बुक्कावन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी पर बांध किस विजयनगर शासक ने बनवाया था? तो तुंगभद्रा नदी पर बांध देवराय प्रथम ने बनवाया था। किस शासक ने बनवाया था? देवराय प्रथम ने बनवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर शासक के दरबार में विजयनगर आया था? आंसर है देवराय टू। देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? निकोल कॉन्टी, इटली का यात्री था। और देवराय टू के शासनकाल में कौन आया था? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। और सबसे ज्यादा महान संगम वंश का शासक कौन है? देवराय टू। किस विद्वान के अनुसार देवराय टू ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था? तो वो है फरिश्ता के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराय टू ने किस भाषा में महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है? वो है संस्कृत भाषा में। किस संगम शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? मल्लिका अर्जुन को। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष टू। और 1485 ईस्वी में संगम वंश का अंत हो जाता है। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। ये विजयनगर साम्राज्य का फर्स्ट पार्ट है जिसमें संगम वंश खत्म होता है। आगे देखना न भूलें।